नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं मंजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। अभी मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 38 में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर रमेश कुमार जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। कल मैंने इनका इंटरव्यू लिया था और क्षेत्र में दौरा करते हुए इनसे बातें बहुत सारा किया था। इसी क्रम में इनसे मुलाकात करने के लिए मैं इनके घरों पर, इनके मोहल्ले में, इनके आवास पे आ चुका हूँ, ये जानने के लिए कि ये जो चुनाव लड़ने के लिए इस बार आ रहे हैं सभापति का, यानी कि इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं और ये भी लड़ सकते हैं। सरकार का जो आदेश आएगा कुछ दिनों में, अगर पुरुष सीट होगा तो पुरुष पे ये लड़ेंगे, महिला सीट होगा तो इनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। वो भी एक महिला है जो समाज सेवी के रूप में लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और ये भी है जो पुरुष के माध्यम से बिलोंग करते हैं और ये भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा। मेरा सवाल यही होगा कि सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमारे चैनल को। हमने आप सभी को भी धन्यवाद और मेरे जनता जनार्दन को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे सभापति के लिए आमंत्रित किया। सर ये बताइए कि हमने कल भी आपसे बात किया, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, चाप में किए हैं, विजयता में किए हैं, सिवान टाउन में किए हुए हैं। हमने आपके पोस्टर पे, बैनर पे देखा है आपके पिताजी हैं, आपकी पत्नी हैं और भी एक जन है अशोक चौधरी हैं। क्या कारण रहा कि आप एक इंजीनियर पद को छोड़कर समाज के लिए, सिवान की जनता के लिए इस बार चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं? वो भी करना था, वो पूरा करना था, लेकिन सिवान आके मैंने देखा कि ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हमारे आगे के जितने भी मार्गदर्शक लोग रहे हैं, हमको लग रहा है कि सिवान नगर परिषद में उनका योगदान बहुत ही कम रहा है। यहाँ लूट खसोट की पॉलिटिक्स की जा रही है, जातिगत पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसको मैं देख के बहुत ही स्तंभ रहा और सोचा कि क्यों ना जो मैं अपने मन में विचार करता हूँ कि मैं बड़ा बन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा करूँगा। छोटा व्यक्ति अपना दुकान चला के या अपना व्यवसाय करके कार्य कर सकता है तो कम से कम लोगों का सेवा करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस राजनीति में आऊँ और ज़्यादा जो भी उपलब्ध संसाधन है सरकार का या जनता जनार्दन का, उन साधनों का सदुपयोग हो, हर इंसान के पास उसका हक मिले। जो भी सच्चाई से सरकार देती है, मतलब अगर केंद्र सरकार 100 रुपया अगर किसी को फंडिंग करती है तो 100 का 100 उसे मिले, न कि उसमें से 60% 70% मिले। ये बताइए सर कि आपका रुझान आ गया है सभापति चुनाव लड़ने के लिए, आपको लड़ना तय है। आप लड़े या आपकी पत्नी लड़े, लेकिन आप रहेंगे, समाज में बने रहेंगे, जनता के बीच जा रहे हैं आप, अभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जनता का रुझान, जनता का समर्थन कैसे आपको, मतलब कुछ आगे बढ़ने का चांस मिल जाए? जनता का यहाँ तक मैं बोल देता हूँ, जो हमारे व्यक्तित्व को हमसे परिचित है, जितने भी लोग, मैं तो इंजीनियरिंग करने गया था बाहर, 8-10 साल वहाँ रहा, उसके बाद यहाँ से 5-6 साल से सीताराम मार्बल की दुकान पर बैठा हूँ। यहाँ से जितने लोग भी हमसे संपर्क में हैं, वो सभी जानते हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब के हों, वो हमको पार्टिकुलर समझते हैं कि ये किस तरह का व्यक्तित्व है, इसके साथ किस तरह रहना चाहिए। हमने जितने भी लोगों से राय लिया कि क्या मुझे वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए या सभापति का, सभी ने मुझे पुरजोर समर्थन दिया कि तुम्हें सभापति का ही चुनाव करना चाहिए और उसी में ही अपना योगदान देना चाहिए। आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप आगे, बहुत आगे जाइएगा और पूरे जनता को, हम सबको साथ में लेके चलिएगा, इतना हम लोगों का अटूट विश्वास है। और जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ उस क्षेत्र से मुझे पता चलता है, जो हमारे संपर्क में है वो तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन जो हमारे पिताजी के व्यक्तित्व को जानते हैं, जो पिताजी के, वो बहुत खुशी उन लोगों को महसूस हो रही है कि श्री सीताराम चौधरी जी का लड़का चुनाव क्षेत्र में आया है तो अच्छा ही करेगा। अच्छा, आप युवा हैं, हम युवा हैं और हम सभी युवाओं को
चाहते हैं कि हमारे साथ हैं और अपने देश को युवा शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। और युवा शक्ति अगर साथ हो तो देश का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। तो ये उम्मीद है जी, ये आपके जो उम्मीद है कि अगर हम लोग अच्छा करना चाहते हैं तो पास्ट की बीती हुई बातों को हमको भूल के फ्यूचर पे कार्य करना पड़ेगा। किस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ना है आपको? जैसे कि अगर आपको कुछ मुद्दा अगर चाहिए तो बता सकता हूँ मैं, लेकिन आपका मुद्दा क्या है? मतलब किस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं सीमांत के लिए, सीमांत नगर परिषद की तरफ से? मैं तो हर मुद्दे पे लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसा हमको आप लोगों का सहयोग मिलेगा, जिस तरह का जनता का सहयोग मिलेगा, हर तरह का सहयोग मैं दूंगा और अपनी सरकार से भी दिलाऊंगा। मैं सबको चाहता हूँ सबको न्याय मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको प्रतिष्ठा मिले और हर कोई समाज के उन्नति के लिए सहयोग करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लीडर है वही करे, जो कर्मचारी है वही करे। सहयोग आप सब जनता का भी होना चाहिए। जब जनता सहयोग करेगी तो अच्छा चुनाव करेगी, अच्छा चुनाव करेगी तो कार्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्नति में हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस भारत को विश्व गुरु बनाएं। क्या बात? गरीब को गरीब नहीं रहने देना है। और आपका सोच मतलब जितना सीमांत सिटी में है, लेकिन आपका सोच पूरे भारतवर्ष को बदलना है क्या? हाँ, मेरा सोच पूरे भारतवर्ष को बदलना है। ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप सबका समर्थन मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला तो आप लोग के आशीर्वाद से मैं इस भारतवर्ष को बदलने का सोच रखता हूँ। मैंने कल एक कविता ही बोली थी और ऐसी मैंने 100 कविताएं कम से कम लिखी हैं। और आपने खुद लिखी है सर? मैंने खुद लिखी हैं और मैं चाहता हूँ कि और जितने हमारे अंदर कविताएं हैं, जो हमारे अंदर जो एनर्जी छिपा है, वो एनर्जी हम सबके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो एनर्जी आपने कविता में लिखने में लगाया है, तो ये एनर्जी क्या सीमांत का विकास, सीमांत का जो उनको भी कार्य कराना चाहता हूँ कि उनको जो कर्मचारी हैं या जिस तरह की भी हमारे शहर में समस्याएं होती हैं उसको निपटाना कराना है हमको। जैसे आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, अगर कोई भी मेंबर एक्टिव हो तो ये सब कार्य करा सकता है। इसका विरोध अगर कोई कर्मचारी या कोई तरह की संस्थाएं उसका काम नहीं करती है सुचारू रूप से, तो उसका विरोध करना आपका हक होगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर से बात करने के। एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपके पास क्षमता, एबिलिटी, काबिलियत है कि आप चुनाव लड़ते ही जीतेंगे और जीतने के बाद से आप सही मायने में ईमानदारी के रूप में कार्य करेंगे समाज के सामने। ईमानदारी ही मेरी पहचान रहेगी और मेरे परिवार की पहचान, मेरे देश की पहचान रहेगी। अगर आप लोग चाहें तो हमारा देश विश्व गुरु था और विश्व गुरु ही रहेगा। क्या बात है, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि हम बात किए पहुँचे हुए थे वार्ड नंबर 38 में और हमारे से जुड़े हुए हैं इंजीनियर रमेश कुमार जी, जो इस बार सभापति के लिए ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़कर ये छोटे से शहर में, यानी छोटे शहर क्या सीमांत शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यह सोच, इनकी एबिलिटी को देखकर बहुत एक अच्छा उमंग लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी युवा हैं और इनके सोच को, इनके उद्देश्य को देखकर बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो चुनाव तो लड़ रहा है एक आम सभापति का, यानी कहा जाए कि जिले में एक आम सभापति का चुनाव होता है, जिले के लिए बड़ा होता है, लेकिन देश के लिए कहा जाए तो छोटा है। लेकिन यह सोच कि देश को बदलना है, देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, यानी कि इनका मतलब ये है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो पहले हम अपने ज़िले में जो लोग युवा हैं, जो लोग यहाँ के बेरोजगारी जीवन जीते हैं, जो यहाँ के आवाम है, जो यहाँ की जनता है, अगर खुशहाल ज़िंदगी जीती है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का चांस उनको मिलेगा और इस तरह से आगे बढ़ने का उनको देश दुनिया में मौका मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा मैन के साथ, और हम लोग बात कर रहे थे इंजीनियर रमेश कुमार जी से, जो इस बार सभापति का चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।